नमस्कार। प्रोग्राम सिटीजन बाइक और मुद्दा आपके सामने हमने रखा था रिजर्वेशन, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय 70% रिजर्वेशन है, 30% रह गया ओपन मेरिट। इसके ऊपर बवाल भी हुआ, फिर फाइलें बनी, कमेटी बनी और उसके बाद कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में इसके ऊपर चर्चा की गई और फाइल अपने अपने मंत्री जितने भी थे कैबिनेट बैठक में चीफ सेक्रेटरी के साथ, सीएम के साथ बैठे हुए अपना अपना सबने तर्क रखा, विचार रखे और फाइनल करके फाइल जो है वो वापस भेज दी गई है। अब कब अनाउंस होगा कि कितने प्रतिशत है, कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ रहेंगे, उसके ऊपर ही बात करेंगे। मैं और दीपक आज इसी पे करते हैं। जो कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं वो हम ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में फिल्टर करके। बहुत से लोगों ने कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं जो ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते। तो पहले दीपक से शुरुआत करते हैं। दीपक, तो करिए, आप कितने लोगों के हैं? आज मैक्सिमम ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा कमेंट आए हुए हैं क्योंकि रिजर्वेशन आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे देश की जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि 70% के करीब रिजर्वेशन पहुंच चुकी है। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिजर्व है, मगर जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो इस रिजर्वेशन से मार खा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने रिजर्वेशन पर अपने बयान, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस रखे हैं और वो चाहते हैं कि सिटीजन माइक के जरिए इन सभी सिटीजन्स की आवाज सरकार तक पहुंचे, क्योंकि इस मुद्दे पर फैसला आना अभी बाकी है। तो पवन जी, दो दो तीन तीन कमेंट भी पढ़ने पड़ेंगे मुझे लगता है हमें, तो वैसे ही चलेंगे जो एक तरह से है। रामेश्वर सलाथिया हैं, लिखते हैं नो रिजर्वेशन एट ऑल, रिजर्वेशन शुड बी एबॉलिश्ड परमानेंटली, रिजर्वेशन होनी ही नहीं चाहिए। इसके साथ पवन सूदन है, ये लिखते हैं ओनली पुअर, वेरी पुअर पीपल टू रिजर्वेशन होनी चाहिए, नॉट फॉर कास्ट सिस्टम। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन इकोनॉमी के हिसाब से होनी चाहिए, इकोनॉमिकली भी कर सके। तो पवन जी, वाकई दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। इससे लगता है कि लोगों को रिजर्वेशन का असर कितना ज्यादा है। अब बिल्कुल सबका अधिकार सबको बराबर मिले, यही सच्चे सामाजिक की न्याय की पहचान होती है। और मोनिका शर्मा लिख रही है कि मेरी राय में आरक्षण का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी जरूरत है। ये तो है कि जिसको जरूरत है आप उसको दीजिए। तो आगे चलते हैं। भूपिंदर कुमार अत्री हैं, लिखते हैं डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन इन एवरी कैटेगरी, जितनी जिसकी पॉपुलेशन उतनी उसकी रिजर्वेशन। खैर ये इनका अपना राय हो सकता है, मगर ये भी राय गलत है। जरूरी नहीं कि किसी की कितनी पॉपुलेशन है उसको उतनी रिजर्वेशन, क्योंकि ये देखा जाना बहुत जरूरी होता है कि आखिर क्या वाकई में रिजर्वेशन जिसको मिली है उसको जरूरत है, क्या उस परिवार में कोई कमाने वाला था, या ऐसा था कि सभी ही अधिकारी थे और एक और रिजर्वेशन लेकर अधिकारी बन गया। आप कुलदीप सिंह परमार लिख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही अभिनंदन हिंदू भरद्वाज हैं, हिंदुत्व भरद्वाज, वो लिख रहे हैं बाकी कुछ हो ना हो, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा जरूर दीजिए। ये भी पॉइंट है। ये एक अलग पॉइंट है जो बहुत देर से माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। खैर वो माइनॉरिटी स्टेटस अलग चीज है, मगर हम जो रिजर्वेशन नौकरियों में बात कर रहे हैं, ठाकुर शक्ति सिंह लिखते हैं रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पर ही मिलनी चाहिए। और ये सबसे ज्यादा लोगों के व्यूज इसी बात को लेकर आए हुए हैं। सोमनाथ डोगरा लिखते हैं रिजर्वेशन शुड बी एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कम्युनिटी, मैक्सिमम रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू ऑल दोज हु हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल हम आपकी बात समझ गए डोगरा साहब कि आप भी यही चाहते हैं कि रिजर्वेशन उसी को मिले जिसको उसकी जरूरत है। अब देखिए, इसमें दर्शन लाल शर्मा लिख रहे हैं कि ओपन कैटेगरी जो है 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए, नो रिजर्वेशन फॉर गस्टेड पोस्ट होनी चाहिए। जोगेंद्र खजूरिया लिख रहे हैं EWS और RBS से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कास्ट बेस्ड नहीं है। इसमें बात सही है, सभी उनका भी अपना तर्क सही है। उसके बाद समर सिंह लिख रहे हैं कि ओपन मेरिट जो है वो 70% होना चाहिए, 30% जो है वो रिजर्वेशन वालों को देना चाहिए। भूपिंदर कौर अत्री का आपने पढ़ दिया है। उसके बाद ठाकुर शक्ति सिंह का भी आपने लिया, सोमनाथ का भी हो गया है। स्वर्ण सिंह चिब लिख रहे हैं कि एटलीस्ट 60% फॉर ओपन कैटेगरी एंड मोर ओवर टू 1 to 3% कट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम ST1 ST2। देखिए, ST1 और ST2 से कम नहीं किया जा रहा है और रजौरी पुंछ पूरा रिजर्व हो चुका है। ST1 भी है, ST2 भी है। अगर EWS और RBS से आप रिड्यूस करते हो तो आप यहां से भी करिए 3-3%। रिजर्वेशन शुड नॉट
बी मोर देन 50% एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। जोधराज शर्मा लिखते हैं। अमित शर्मा लिखते हैं रिजर्वेशन शुड बी ओनली ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक जो पोजीशन हो उस फैमिली की उस हिसाब से। प्रीतम लाल है जय माँ डोगरी। डोगरी रिजर्वेशन शुड बी ऑन टोटली अबॉलिश नाउ। ये भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। वाकई में मुझे लगता है कि समाज में अब लोग तंग आ चुके हैं। वो ये कहते हैं कि मेरिट के बेस पर जो मिलना चाहिए, खत्म कर दीजिए रिजर्वेशन को। हालांकि खत्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में रिजर्वेशन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा सा बन चुकी है, मगर इसको सही तो किया जा सकता है। रवि शर्मा लिखते हैं आई थिंक ओनली फॉर डिजर्विंग पीपल नॉट ऑन कास्ट बेसिस। बहुत सारे लोग अब इस बात पे ना बहुत ज्यादा, पवन जी, मुझे लगता है एकजुटता में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किस कास्ट से है। बहुत सारे लोग चाहे स्वर्ण जाति हैं, दलित समुदाय से हैं, वो सभी ये मान रहे हैं कि इसको कास्ट बेस्ड नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इसको इसमें अब उस परिवार की माली हालत के बेस पे करिए। बेस पे करिए। गिरधारी लाल लिख रहे हैं कि रिजर्वेशन में भी ओनली फॉर हैंडीकैप्स, वो अपना तर्क है। अजीत सिंह लिख रहे हैं कि नॉट मोर देन 33%। सुशील शर्मा कह रहे हैं नो रिजर्वेशन। सुरजीत शर्मा लिख रहे हैं रिजर्वेशन सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए। सोमनाथ शर्मा लिख रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन में नो रिजर्वेशन। उसके बाद विजय कुमार लिख रहे हैं कि 65% जनरल कास्ट को होना चाहिए। दुष्यंत शर्मा लिख रहे हैं रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू वीकर, वो तो है ही है, एज पर आईक्यू ऑफ इंडिविजुअल। ये सुरेंद्र सिंह लिख रहे हैं जी। उसके बाद पाल संजीव सडोत्रा बोले नो रिजर्वेशन, सिर्फ ओपन मेरिट होना चाहिए अगर कंट्री को डेवलप करना है। इनका अपना तर्क हो सकता है। कुलदीप सिंह मनहास हैं सिर्फ EWS होना चाहिए, बाकी सब ओपन मेरिट होने चाहिए। ये इनकी बात की अगर किया जाए तो अशोक राय कह रहे हैं कि अशोक वाली कि 50% होना चाहिए, जनरल कैटेगरी 17%, और के शर्मा पूर्ण शर्मा रिजर्वेशन खत्म हो। इसी तरह के बहुत से कमेंट हैं। अगर हम इसी तरह से करते रहे तो अब एक इंपॉर्टेंट बहुत जो है वो है सुभाष उपल का। वो लिख रहे हैं कि इग्नोर डू जनरल एनी 35%, व्हाट इज द रीजन ऑफ डॉक्टर ई। ये अपना समझ से थोड़ा परे जा रहा है हमारे। अर्जेश्वर गरोच लिख रहे हैं कि वरना सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड रिजर्वेशन शुड गिवन ऑन बर्मा बेस। बर्मा बेस सिस्टम क्या होता है? 4 कैटेगरीज। अच्छा, वर्ण के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से वो लिख रहे हैं कि दोज हु आर ऑलरेडी इन फर्स्ट क्लास गॉट ट्रीटेड एज ए ब्राह्मण। ये मैं इस चीज को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अब ये चीजों से हमें उठकर बाहर आना होगा। ठीक है, रिजर्वेशन दो, लेकिन वीकर सेक्शन को दीजिए जिसको जरूरत है। जिसका बाप आगे IAS है, उसकी वाइफ IAS है, तो आगे उसका बेटा जो है वो भी रिजर्वेशन लेगा, तो वो फिर जो दूर दराज दूर इलाके में बैठा एक गरीब बच्चा है, वो किसी भी कास्ट का हो, आप उसे इग्नोर नहीं। अजीत सिंह लिख रहे हैं नॉट मोर देन 33%। ये भी एक बहुत जरूरी चीज थी। एक समय जब रिजर्वेशन का सिस्टम शुरू हुआ था तो यही समझा गया था कि 33% चीजें रिजर्व हो, 66% ओपन हो, ताकि ओपन में भी लोग ट्राई कर पाए, उनको अच्छा मेरिट मिल पाए। मगर धीरे धीरे बढ़ते ये हालात हो गए कि पानी हमारे सर तक आ गया और लोग डूबने लगे। वही बात हो गई कि 70% लोग रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, 30% उससे बाहर रह रहे हैं। पूरन सिंह लिख रहे हैं सब चोर हैं। खैर ये बात अलग है। उनका जो लोगों का ऐसे तर्क है वो भी एक तरह से अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें तो सही है, क्योंकि लोग बोल बोल कर थक चुके हैं। अब हालात यहाँ आ गए। एक कमेंट बहुत अच्छा है, सुरेश बनोत्रा लिख रहे हैं कि SC में भी वो होना चाहिए क्रीमी लेयर, जैसे OBC में है। बिल्कुल, तो SC में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। सेवाराम परिहार लिख रहे हैं देयर शुड बी नो रिजर्वेशन, ऑल जनरल कोटा कर दीजिए। रशपाल शर्मा लिख रहे हैं नो रिजर्वेशन शुड बी नो कम्प्लीटली अबॉलिशन, स्पेशल JNK एज वेल फॉर ओवर इंडिया। रणधीर सिंह लिख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन विद RBA कैटेगरी, बंद करो रिजर्वेशन, अब जरूरत नहीं। राजीव सनोत्रा। इसी तरह के बहुत से कमेंट हैं। अरुण सलाथिया हैं, वो भी कह रहे हैं खत्म होनी चाहिए। प्रवीण शर्मा भी कह रहे हैं खत्म होनी चाहिए। रोहित चौधरी कह रहे हैं आई एम नॉट जनरल OBC कास्ट, आई एम ए हिंदू फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वाला हिंदू। अब ये रोहित चौधरी का अपना तर्क है। डॉक्टर सुरेश कुमार अत्री हैं, वो लिख रहे हैं वेयर देयर इज डिस्क्रिमिनेशन विद अदर मस्ट बी रिजर्वेशन, अदरवाइज जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। रणधीर सिंह है डिस्क्रिमिनेशन विद RBA कैटेगरी। खैर वो उस कैटेगरी से आती होंगे, उनको लगता है शायद उनके साथ हुई है। परवीन शर्मा रिजर्वेशन खत्म करो। और यहाँ पर राजकुमार है कास्टिज्म खत्म करो, झमेले खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, कास्टिज्म से वैसे भी ऊपर उठना चाहिए। रूप कुमार क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर मुझे लगा जिनके कमेंट ये आ रहे हैं कि EWS के हिसाब से होनी चाहिए, वो सबसे जेन्युइन चीज है। ऐसे ऐसे परिवार है पिछली 3-3 जनरेशनों से एक बार भी सरकारी नौकरी नहीं की किसी ने।
ऐसी ऐसी परिवार भी हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, प्राइवेट नौकरियों में या छोटे मोटा काम करके धक्के खा रहे हैं, परिवार सेटल नहीं हो पा रहे। ऐसी रिजर्वेशन की हमें जरूरत है। देखिए, कुलदीप सुरेंद्र कचौरिया। सुरेंद्र अत्री का एक मैसेज है, हम्म। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन खत्म ही होनी चाहिए सबके लिए, ये वो लिख रहे हैं। शेर सिंह मलास लिख रहे हैं JNK नहीं, इंडिया में 0 होना चाहिए। चंद्रमोहन तुलिया ओपन कैटेगरी शुड बी 50। जोगिंदर सिंह लिख रहे हैं कि जरूरतमंद को मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह का बहुत से लोगों के हैं। मितू राजपूत हैं, वो अपना तर्क रख रहे हैं कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रमेश वर्मा है, व्हाट अबाउट घर में गैर मुमकिन खट इशू। अब मुद्दा कोई और है, ये बीच में गैर मुमकिन खट का मुद्दा आ गया है। उसके बाद रंजीत ठाकुर लिख रहे हैं रिजर्वेशन सिर्फ आर्थिक बेस पे होनी चाहिए, ना कि जात पात पे। मैं इससे एग्री हूँ, इस चीज़ को करना भी चाहिए। मोहिंदर लाल लिख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज जिसमें अब ये दूसरी तरीके से मनुवादियों वाला सिस्टम है, हम इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, इन चीज़ों को हम लेंगे भी नहीं। हमारा सीधा मुद्दा है कि ये रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर में है, सरकार ने अभी जो फाइल के ऊपर साइन कर दिए हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें ओपन मेरिट जो है वो 50 से ऊपर होना चाहिए। बाकी अगर आपने रिजर्वेशन के ऊपर एक प्रकार से सभी लोगों की एक सहमति बनती हो, तो फिर वो है जिसके हम समर्थन में है कि जो गरीब है, गुरबा है, दूर दराज बैठा है, वो किसी भी कास्ट का हो, आप उसको पहले दीजिए, सेकंडली बाद में देखिए। पहले उस दूर वंचित बच्चे तक ये रिजर्वेशन पहुंचनी चाहिए जिसके घर से अभी तक कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं। वही मैंने कहा पवन जी कि 3-3 जनरेशनों से कोई सरकारी नौकरी मिली ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आरक्षण बिल्कुल फिनिश हो ओनली फॉर स्टडीज फॉर वेरी पुअर फैमिली, ये भी एक अच्छा वो है। मधु शर्मा है लिख रही है आरक्षण नौकरियों में खत्म कर दीजिए, पढ़ाई में रखिए। क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई में रिजर्वेशन लेकर पढ़ जाएगा तो नौकरी अपने दम पर भी ले सकता है। इस पर सरकार को सोचना होगा। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा है, ये भी बात बिल्कुल सही है, उसने पढ़ाई में भी आरक्षण लिया है, सीट निकालने में भी आरक्षण लिया है, फिर नौकरी पाने में भी आरक्षण लिया है, मतलब वो आरक्षण के दम पर ही सारा कुछ कर गया अपनी लाइफ में। और उसके साथ जो सहपाठी थे शायद इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कर पाए। रिजर्वेशन 30% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं। केवल सिंह कुछ और नहीं, सिर्फ ड्रामा है। अभी तक तो लोगों को शायद ऐसा लगता होगा। स्वर्ण सिंह है 50% होनी चाहिए। ओम प्रकाश सरगोत्रा है। उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट का रिजर्वेशन पर फैसला बहुत ही अच्छा है, मगर अभी आया नहीं है जनाब, वेट किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या फैसला लाते हैं। हसन कमाल है, रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50%, बिल्कुल सही। जैसे पवन जी ने अभी कहा कि 50 से नीचे तो होनी ही चाहिए। सुरेंद्र मनास लिख रहे हैं रिजर्वेशन शुड बी नॉट टोटली अबॉलिश इन ऑल ओवर इंडिया। हर एक का अलग अलग तर्क है, मगर उस तर्क के हिसाब से जो भी आप लोगों ने हमें लिखकर भेजा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके शब्द हमारी आवाज से वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचने चाहिए। सरकार फैसला लेने से पहले जनता की आवाज को जरूर समझे। मकसूद अहमद है, वो लिख रहे हैं कि EWS रिजर्वेशन 3% होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत घपले हो रहे हैं। मैं एग्री करता हूं, क्योंकि इसमें वो लोग भी EWS ले गए हैं जो पहले IPS थे, और जब IAS बनना तो EW का सर्टिफिकेट। भाई EWS IPS है, वो EWS कैसे बन गया? बाप JKS अफसर है, वाइफ जो है उसकी जो वाइफ है JKS अफसर की, वो हेड मिस्ट्रेस है स्कूल के अंदर गांधीनगर में कोठी है, और बेटा जो है वो EWS के ऊपर सरकारी नौकरी ले गया। ये जो सिस्टम है, इस तरह से अगर EWS के अंदर इस तरह से घपले हो रहे हैं RB और इसके अंदर, इन दोनों को मैं कह रहा हूँ खत्म ही कर दीजिए। आप सीधा सीधा ओपन मेरिट कर दीजिए कि उसको हम 60% देंगे, बाकी वाले रिजर्वेशन बांट लीजिए। इन दोनों के ऊपर तो हर जगह पे घपला आ रहा है। RBA का आप देख लीजिए, वो कहाँ डोडा या चसाना रियासी के ऊपर, माहौर के ऊपर जो लोग बैठे हैं, वो पिछले 30 साल से जम्मू में बनतलाब में जानीपुर में कोठियां बना के बैठे हैं। इधर ही बच्चे पैदा हुए, इधर ही स्कूलों में पढ़े, बाहर जाके डिग्रियां की, इधर आके RBA का कोई कैटेगरी ले ली, कभी गए नहीं गाँव में, देखा ही नहीं है। तो ये जो सिस्टम है, इसके ऊपर आम जो बच्चा है जिसका फ्यूचर खत्म हो रहा है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन पर सरकार कोई फैसला लाए उससे पहले हमारा ये कार्यक्रम इसलिए था कि आखिर जनता चाहती क्या है, जनता की आवाज हम सरकार तक पहुंचाएं। बाकी जनता अपने अपने तरीके से जो भी बात रख रही है, हमने वो बात आगे पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा मैसेज हमें आए हैं, मुझे लगता है जब से हम पवन जी सिटीजन माइक कर रहे हैं, शायद इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा आए हैं। एक मैसेज मुझे लग रहा है, ये थोड़ा सा ना, ये लोग कुछ और दूसरे टाइप। दीपक सलाथी है, वो लग रहे हैं जम्मू में आओ, मैं दसना हालत क्या। हम जम्मू में ही बैठे हैं, आप हमें लिख के भेज दीजिए हालत क्या है, वो लोगों को बता देंगे। मुद्दे के ऊपर कमेंट करिए। जम्मू के किस हिस्से की बात कर रहे हैं और कौन सी हालात की बात कर रहे हैं, जरा लिख के
विस्तार से बताइए। सुशील शर्मा है, रिजर्व कैटेगरी टू सी पुअर पर्सन बैकग्राउंड एंड प्रेजेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उस बैकग्राउंड को जांचना भी जरूरी है। जैसे पवन जी ने कहा कि क्या वो लोग बैकग्राउंड से वाकई में गरीब थे जिनको ये रिजर्वेशन मिली है। रिजर्व कैटेगरी शुड बी गिवन टू पुअर पीपल हुज सैलरी इज नॉट अबव 2.5 लाख पर ईयर। वही हम कह रहे हैं, क्योंकि कोई आदमी जब सरकारी मुलाजिम हो जाता है तो शायद वो आराम से अच्छी सैलरी ले रहा है कि अपने परिवार को पाल पाए, तो वो ईडब्ल्यूएस से ऊपर आ ही जाना चाहिए, उसमें रह ही नहीं सकता। तो उस हिसाब से ये कैटेगरीज होनी चाहिए। रोमी शर्मा है, कैटेगरी टोटल खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल हम चाहते हैं। पंकज खजूरिया है, आई थिंक ओनली फॉर डिजर्विंग पीपल नॉट फॉर कास्ट। तो बहुत सारे लोगों ने कास्ट को लेकर चीजें लिखी इसमें हैं। सुरेंद्र थापा है, वो लिख रहे हैं कि 45% होनी चाहिए, बाकी ओपन कर दीजिए। उसके बाद रिंकू कुमार लिख रहे हैं कि ओपन की जगह अदर कास्ट नहीं होनी चाहिए। अब ओपन के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। वो बड़ा मुद्दा भी है। उसके बाद दर्शन लाल शर्मा वो लिख रहे हैं कि 50% ओपन होनी चाहिए। और भाई पंडित विक्की शर्मा है, वो कह रहे हैं बिना लोच, वो कह रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए। सुरेश सैनी कह रहे हैं कि 50%। इसी तरह के बहुत से लोगों के, अगर हम फिल्टर भी करें तो बहुत से कमेंट्स जो हैं वो इसी तरह से हैं। ऑलमोस्ट सेम कमेंट्स हैं। खास तौर पे कास्टिज्म को लेकर बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि इससे ऊपर उठना चाहिए। इसको आधार बनाकर आप समाज में मतलब जो बंटवारा है बांट नहीं सकते हैं। केशव दत्त है, कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। सोमनाथ डोगरा है, ओपन कैटेगरी मिनिमम 50% फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट। पंकज सदोत्रा, जैसे पहले भी पवन जी ने कहा। अयोध्या नाथ हैं, नो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। हुसैन साहब हैं, गजटेड 10%, एससी 8%, ईडब्ल्यूएस 20%। ऐसा नहीं है कैटेगराइज आप जैसे कर रहे हैं, परसेंटेज वैसे नहीं होती है, मगर परसेंटेज का एक सिस्टम रखना चाहिए कि कुल 100 में से कितने परसेंट रिजर्व हो और कितना ओपन हो। और ओपन में जो है हिस्सा अगर सबका है तो रिजर्वेशन के लिए भी कोई कैटेगरी बनानी चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कमेंट हो गए हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लोगों की जो राय थी वो हमने सामने रखी है, फिल्टर की है। बहुत से कुछ कमेंट ऐसे थे जो जातिवाद को लेकर आधारित थे। हम उन लोगों को उस मसले में पढ़ना भी नहीं चाहते और ना ही वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो मुद्दा ये था कि सरकार अब क्या करेगी। उम्मीद है कि सरकार ओपन मेरिट का भी ख्याल रखेगी। हम ये नहीं कहते कि आप सभी की खत्म कर दीजिए, लेकिन आप हिस्सेदारी उस लेवल पे कर दीजिए कि अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो ST1 ST2 से भी रिड्यूस कर लीजिए। AWS वालों को भी ना इतना लगे, RBA को भी इतना ना लगे। तो एक ऐसा सिस्टम कर दीजिए ताकि सभी लोग जो हैं उसके आधार पर ये आरक्षण का लाभ पा सके। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो कैटेगरीज जो आपने बनाई है उसके अंदर जो घपले हो रहे हैं उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।